अभिषेक करे, मस्तक अभिषेक करे, आया अवसर बड़ा ही महान। सिद्ध्यासुपसो वृद्धिंगता पंचये ये चाष्टांग महानिमित्त कुशलायोष्टो विधाचरणा पंचज्ञान धराश्रियोपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वरा सप्तैते सकलाचिता गणपता कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। कैलासे बृहस्पति निर्वतमहि वीरस्य पावापुरे चंपायां बस पूज्य सज्जन पते सम्मेद शैले रताम शेषाणामपि चोजन शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावन्या प्रसिद्ध विभुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ज्योतिर्भ्यंतर्भावनामर्ग्रहे मेरौ कुलाद्रौ तथा जम्बूसाल्मल चैत्य स्वाखि तथा वक्षार रूप्यादिषु ईश्वाकार गिरोच कुंडल नगे द्वीपे च नंदीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्रहाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। योगर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जाता परिनिष्क्रमेण विभोया केवल ज्ञान भाग यह कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभाविता स्वर्ग भी कल्याणानि चितानि पंचशतम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। इत्थं श्रीजिन मंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपद प्रदम कल्याणेषु महोत्सवेषु दयश्रीशंकराणामुसाः ये शृण्वन्ति पठन्ति ते शुदिने धर्मार्थ कामान्विता लक्ष्मीदासे ते विवाह रहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टके सूत्रम् श्रेयः पद्म विकास वासरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारोदक दर्पकारुणमणि भव्योग्र चिंतामणि आश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते शिवी त्रागः प्रभु आहाराभय वैसत साधन दत्तावदाना नाम खंडे स्फुटित दीर्ण जिन चैत्यालोदारण दीनानाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्त क्षेत्र धन वितरणी शिला नाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटक का विधान शास्वाद मदोत्कर मदक समावणा नाम निजकुल कमल विकास सिंह महातंदौराणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव परिकमलाराधका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रियमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जनाः सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है, जल का गलत हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्वृत निर्धरणी यही है त्रैलोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करूं नवन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं मरहम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नपसे जामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप सुधु फुफलार की कही धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नाथ महाविजय। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामीति स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है पीयूषल स्वारली अमल है इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुझ वचन इसके सदरस हो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं मरहम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है माधुर पुण्य रस चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि से मेरे वचन तिज कर्णसाय नम हो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं मरहम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्कर घृतकारी संताप दूर कर से कांत देता घी से जिन्हें अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु चल सकते बड़े इसी थे। ओम ह्रीम क्लीम क्लीम ऐं मरहम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णांग किरणों समकांत धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समाक्षित प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं मरहम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे
नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दही का कलश। जैनेन्द्र की तिहाई एकत्रित हुई क्या चीरो दही पे हुआ भरसमी अति मंगली के रस से अभिषेक करके ते लोग मंगलमय सौ के पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मराम बम बम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वर वस मिलाए करके सर्वौषधि मिलित सार कसाय जल से संसार रोग हेतु करो नवन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरम त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश। तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य में सिद्ध कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निष्के चतुष्टयों को। ओम राम रीम रूम रौम राश्यवच नमोरते भगवते मंगलोत्तम कलनाय कोण कलजलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप सुफुलार की कही धवल मंगल कांत वाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन। ओम ह्रीं चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि। ओम ह्रीं सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती। दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितै प्रतिदिन महतारेण त्रैलोक मंगल सुखालय कामना हमारा तिकम विवरोतार्यामि इति मंगल आरती औतरणम। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश। कर्पूर चूर्ण मलयागिरी चंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम्ब से नित करूं अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कलसेन अभिषेचयामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की गई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ जारी हाथ में ले ले। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणासे दोषकल्मषाय दिव्यतेजो मूर्ति नमासि शांतनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व रोग सर्वनाशनाय सर्व परकत क्षुद्रोपर विनाशाय श्याम राम रघुनाथ ओम राम रीम रूम रौम राश्यवच नमः। गणनी प्रमुख श्री अनुक्षत्र विसंग से संगपति से अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन श्री अतिशय जैन श्रीमती सुरभि जैन संगपति श्रीमती नाम का अनुकुंद ब्यास जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार से श्री जेके जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन परिवार प्रीत बिहार दिल्ली कुलाधिपति श्री सुरेश चंदी जैन श्रीमती बीना जैन पुत्र बनी जैन ऋचा जैन अक्षय जैन नंदिनी जैन तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद निवासी परिवार से श्री कैलाश चंद जैन सराफ आदि जैन अध्याप जैन सिद्धार्थ जैन अमृत जैन आगम जैन चौक लखनऊ श्री सुभाष चंद श्रीमती सुषमा जैन श्री शुभचंद श्रीमती क्षमा जैन श्री सुयश जैन श्रीमती नेहा जैन संगपति परिवार टिकैत नगर लखनऊ श्री अमरचंद जैन श्रीमती अर्चना जैन पुत्र दिनसु जैन पुत्रवधु श्रीमती सुनैना जैन टिकैत नगर लखनऊ श्री नीतीश कुमार जैन श्रीमती साली जैन लखनऊ श्री जिंदास जैन श्रीमती मंजू जैन श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली श्री विद्या प्रकाश संजय कुमार अजय कुमार दीवान परिवार सूरत श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू जम्बू दिवस नापुर श्रीमती आरती जैन संदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन सीतेवाला परिवार प्रयाग श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाष जैन वाराणसी श्रीमती यशुति अंकुश जैन आगरा श्री जयसी जैन हरिद्वार श्री जम्बू प्रसाद जैन गाजियाबाद श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद इंजीनियर सी आर पाटिल सबदेव पर मांगी दूंगी संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद श्री प्रमोद कुमार जमललाल कासलीवाल औरंगाबाद श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ श्री डी ए पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र श्रीमती सुजाता शाह पुणे निवासी परिवार से डॉक्टर जीवन प्रकाश जैन एवं प्रतिष्ठादार विजय कुमार जैन परिवार से श्री विनय जैन सुशील जैन वीर कुमार जैन रितेश जैन समर्पिताधिकारी जैन धन प्रबंधनी सभा लखनऊ
श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन। समस्त पदाधिकारी भरत ज्ञान असली, बड़ी मूर्ति कनाट प्लेस, नई दिल्ली से परिवार से। न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल से परिवार, औरंगाबाद। श्री दानमल अजित कुमार पांड्या, बाहुबली ग्रुप से परिवार, कलकत्ता। डॉक्टर विजय मीरा, श्वेता सिंह पूजा, गौरव पार्वती परिवार, हैदराबाद। श्रीमती संतोष देवी, अशोक कुमार, आशो निशा, श्री रितिका विनायका परिवार, सूरत। श्रीमती ललताबाई, लालचंद, नवीन कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार, पंकज कुमार, खड़गपुर साहू परिवार, देवलगांव राजा। श्री प्रमोद कुमार जैन, वर्धमान गुरु मॉडल टाउन, दिल्ली। श्रीमती सोना देवी, सेठी की स्मृति में। श्री विनोद कुमार, दिवस रश्मि आनंद, नीतू सेठी, चांदनी अभिषेक पाड़ोदी। शिवांगी सौरभ छाबड़ा, दक्षिण मायरारम, श्रेया सेठी, दीमापुर, नागालैंड। श्री जमनालाल, लक्ष्मी देवी अबासी, कमलेश दसना, विपुल कुसुम, राजकुमार, सोनिया, फाल्गुनी, एसाइना, माही पुण्याचार्य बीबी, रपावत परिवार, मुंबई। श्रीमती मखमली देवी, आनंद प्रकाश जैन के पुत्र। श्री मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन, श्याम इनक्लेव, दिल्ली। श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन, स्वास्थ्य लाभार्थी, अनुभव जैन, श्रीमती शैली जैन। श्री अरहम, अनिक्षा जैन, प्रीत बिहार, दिल्ली निवासी परिवार से। श्री अजित कुमार अजमेरा, श्री धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार, धुलियान, पश्चिम बंगाल। श्री राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति सोमिया, ओजस्वी जैन बगड़ा, विक्रम बिहार, कामले साबड़ा। श्री गंधर्व जैन, अर्पित जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन, गुड़गामा, हरियाणा। श्रीमती निर्मला, प्रेमचंद जैन के पुत्र। श्री प्रदीप, हेमलता जैन, नमन आयुषी, अंशु विकी जैन, खारी बावली, दिल्ली। श्री पी के जैन, सुषमा जैन, आस्था अर्चित जैन, सुख शांति हेतु, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। श्री विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव आकांक्षा जैन, क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्य जैन, राजपुर और दिल्ली। श्री पुखराज जी पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज जैन, श्रीमती रश्मि देवी जैन, सुहाना जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती बबीता सिंह, श्रीमती जैन, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। श्री मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर जैन, हैदराबाद। श्री वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनु जैन, डिफेंस कॉलोनी, मेरठ, उत्तर प्रदेश निवासी परिवार से। श्रीमती सुमन जैन, दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र। श्री आशु जैन, श्रीमती रुचि जैन, इंदौर, मध्य प्रदेश। श्रीमती मनोरमा महेशचंद जैन के पुत्र। श्री राहुल जैन, डॉक्टर। श्रीमती मोनिका जैन, सानिया यथा जैन, विकासपुरी, दिल्ली। अग्रवाल जैन, लाडू वाले। श्री प्रकाश चंद्र, अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ मनोज सुशील कुमार सपरिवार, मुंबई। श्री श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरियंत, पाथमैंग, धनावत परिवार, कटक, मुंबई। श्री शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या जैन, सुगानी, जापान वाले, जयपुर, राजस्थान। श्रीमती बिमला ओम प्रकाश जैन, हरिद्वार। श्री सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग्र, लावणिया, भव्या, चूड़ीवाल परिवार, कलकत्ता। श्रीमती श्वेता जैन, पुत्र नमन जैन, सी ए पारतोष जैन, सुषमा जैन सपरिवार, लाजपत नगर, नई दिल्ली से परिवार से। स्वर्गीय श्री विजय सिंघई की स्मृति में नांदेड़, महाराष्ट्र निवासी परिवार से। श्री एस एल जैन, कुसुम जैन, सुधीर, अजिता, ध्रुव, लक्ष्य जैन, दिल्ली निवासी परिवार से। श्री लक्ष्मीचंद जैन, ज्योतिषाचार्य। श्री नव्या प्रेती जैन, रामगंगा बिहार, मुरादाबाद, एक प्रतिमा प्रदाता, अयोध्या में। डॉक्टर आई एल जैन, श्रीमती प्रेमलता जैन, भास्कर, मनीष बिंदु, तन्वीर चित्तोड़ा, फिजिशियन, हार्ट स्पेशलिस्ट, उदयपुर, राजस्थान। अयोध्या में 11 रत्न शिलाएं प्रदाता। श्री अनिल कुमार जी सेठी, अशोक विहार, दिल्ली, प्रति नंद हेतु प्रदाता। श्री सर्व ज्ञानावरण कर्म, सर्व दर्शनावरण कर्म, सर्व वेदनीय कर्म, सर्व मोहनीय कर्म, सर्व आयु कर्म, सर्व नाम कर्म, सर्व गोत्र कर्म, सर्व अंतराय कर्म, सर्व क्रोधम, सर्व मानम, सर्व मायाम, सर्व लोभम, सर्व मोहम, सर्व रागम, सर्व द्वेषम, सर्व गजभयम, सर्व सिंहभयम, सर्व अग्निभयम, सर्व सर्पभयम, सर्व युद्धभयम, सागर नदी जल भयम, सर्वोदर भगंदर खुशकामलादि भयम, सर्वनिगदारि बंधन भयम, सर्ववायुयान दुर्घटना भयम, सर्ववाष्पयान दुर्घटना भयम, चक्रिका दुर्घटना भयम, चक्रिका दुर्घटना भयम, चक्रिका दुर्घटना भयम, सर्ववाष्पदानी विस्फोटक भयम, सर्वविषाक्त वाष्प क्षण भयम, विद्युत दुर्घटना भयम, भूकंप दुर्घटना भयम, सर्वभूत विसार व्यंतराग्नि साकिन्यादि भयम,
सर्वधनानि भयम शिंशिंदी सर्व विन व्यापार हानि भयम शिंशिंदी विन सर्वराज भयम शिंशिंदी सर्व विन चौर भयम शिंशिंदी सर्व विन दुष्ट भयम शिंशिंदी सर्व विन शत्रु भयम शिंशिंदी सर्व विन शोक भयम शिंशिंदी सर्व विन सांप्रदायिक विद्वेषम शिंशिंदी विन सर्व वैरम शिंशिंदी सर्व विन दुर्भिक्षम शिंशिंदी सर्व विन मनोव्याधिम शिंशिंदी सर्व विन आतरोध ध्यानम शिंशिंदी विन सर्व दुर्भाग्यम शिंशिंदी सर्व आयसः शिंशिंदी सर्व विन पापम शिंशिंदी सर्व विन विद्याम शिंशिंदी सर्व विन प्रत्यवायम शिंशिंदी सर्व विन कुमतिम शिंशिंदी सर्व विन भयम शिंशिंदी सर्व विन क्रोधग्रह भयम शिंशिंदी सर्व विन दुःखम शिंशिंदी सर्व विन मृत्युम शिंशिंदी विन ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वैदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य महात्मा सन्मति विदात विद्वदमान अलंकृत महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं रमादि अनामादि जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्खंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती दयदाती क्षेत्रे विसंवत 2549 में मासोत्तम मासे चैत्र मासे कृष्ण पक्षे अष्टमी तिथौ नित्य पूजा अवसरे विधिमान यम शानदारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रपुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार का श्रावचौगणाम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाहा षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव रूप शांतिनेश्वर सुभिक्षाम करो करो मना समाधिम करो करो धर्म शुक्ल ध्यानम करो करो सुयशः करो करो सौभाग्यम करो करो अभिमतम करो करो पुण्यम करो करो विद्याम करो करो आरोग्यम करो करो श्रेयः करो करो सौहार्द्रम करो करो सर्वादिष्ट ग्रहादिन अनुकूले अनुकूले कदलिघात फलम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम सारे दादे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांति कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रतिमया मसिका सुपरिशान चतुर्भि संघस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासका नाम प्रशासका नाम च सर्व शांतिम कुरु गुरु तुष्टिम कुरु गुरु पुष्टिम कुरु गुरु महामारी निवारणम कुरु गुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु गुरु बसट स्वाहा। जय बोलिए शाश्वती दयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय ऋषभ देव भगवान की जय उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुधूप फलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रह जिन आत्मा है मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः शांति धारा से कम करोमि अर्घ्यम निर्वपामि ती स्वाहा श्रुति निर्मल नीरम गंध सुअक्षर पुष्प चरुले मन हर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुले कर नाचर ताल मृदंग बजाए श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन बचकाए हे करुणा निर्भव दुख मेटो याते में पूजो प्रपाए ओम ह्रीं 108 फीट के ऋषभ देव भगवान ऋषभगिरी मांगी उठेंगे पर्वत पर विराजमान उनके चरणार्पित में जलार्घ्यम निर्वपामि ती स्वाहा। ओम ह्रीं शाश्वती अयोध्या में जन्म लेने वाले भगवान ऋषभदेव जितनाथ अभिनंदननाथ सुमतानंदनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ती स्वाहा। वसुद्रव संभारी तुमणिकधारी आनंदकारी दृप्यारी तुमो भवतारी करुणाधारी आते थारी सरनारी श्री शान्तिनेतम नूतनक्रेशम वृक्षक्रेशम चक्रेशम हनियचक्रेशम हेगुणदेशम जामतेशम मक्रेशम। ओम ह्रीं हस्तिनापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ कुंथुनाथ अरनाथ तीनों चक्रवर्ती कामदेव एवं तीर्थंकर पद के धारक ऐसे तीनों भगवान की प्रतिमाएं विराजमान जम्बूद्वीप स्थल पर उनके चरणार्पित में जलार्घ्यम निर्वपामि ती स्वाहा। जल फल वसु चरिय मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बहुत तार पूजन पापरो श्री वीर महात वीर सन्मत नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मत दायक ओम विष्णु महावीर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ती स्वाहा। शीतलनाथ भगवान का आज गर्भ कल्याणक दिवस है। शीतल प्रभु अच्युत सुरग से भद्रकापुरी आ गए दृढ़रथ पिता माता सुनंदा के गर्भ में आ गए तिथि चैत्र कृष्णा अष्टमी धनपति रतन बरसा रहा इंद्रादि गर्भोत्सव किया पूजत गर्भ के दुख रहा। ओम ह्रीं चैत्र कृष्णा अष्टम्याम श्री शीतलनाथ जिन गर्भ कल्याणकाय अर्घ्यम निर्वपामि ती स्वाहा। जब बोलो शीतलनाथ भगवान की उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे जिन साधु माया बजे। ओम ह्रीं 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य चारित चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर पट्टाचार्य आचार्य वीर सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर सियान सागर अभिनंदन सागर अनेकांत सागर एवं भारत में विद्वान समस्त दिगंबर जैन संतों के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ती स्वाहा।
पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्टद्रव्य का थाल सजा कर अर्घ्य समर्पण करते हैं। क्योंकि पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिपालक कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी संघ के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी, बंदामी माता जी। पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन होगा। अब सभी भक्तों को ध्यान देना है, कल चैत्र बदी नवमी भगवान ऋषभदेव का जन्म कल्याणक दिवस है। यानी कल के दिन, यानी चैत्र कृष्णा नवमी के दिन, आज से करोड़ों करोड़ों वर्ष पूर्व इसी अयोध्या तीर्थ पर भगवान ऋषभदेव का जन्म जयंती यानी जन्म कल्याणक दिवस था, जन्म हुआ था। और यहाँ पर स्वर्ग से सौधर्मेंद्र असंख्यात इंद्रों के साथ आकर के और यहाँ पर नगरी की 3 प्रतिष्ठा देकर के बहुत बड़ा महोत्सव, बहुत बड़ा उत्सव मनाया था। और भगवान बालक के रूप में भगवान को ले जा करके 1 लाख योजन ऊंची 1 लाख योजन ऊंचे सुमेरु पर्वत की पांडुशिला पर ले जाकर भगवान का 1008 कलशों से, बड़े बड़े घड़ों से अभिषेक किया था। तो कल शाश्वती अयोध्या में भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव, जन्म जयंती महोत्सव मनाया जाएगा। सभी दिगंबर जैन समाज को सादर आमंत्रण है, जिन्हें जिन्हें भी सुविधा हो आकर के जन्म कल्याणक महोत्सव में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त करें। प्रातःकाल 7:30 बजे रथ यात्रा निकाली जाएगी, जो बड़ी मूर्ति मंदिर से लेकर के और ऋषभदेव टोंक तक जाएगी। और वहाँ पर भगवान का अभिषेक होगा, पंचामृत अभिषेक होगा, शांति धारा होगी। और उसके बाद रथ यात्रा वापस आकर के और मंदिर जी में यहाँ पर बड़ी मूर्ति मंदिर परिसर में बड़ी मूर्ति का मस्तकाभिषेक दोपहर में 1 बजे किया जाएगा। इस समस्त कार्यक्रमों में आप सपरिवार सारा आमंत्रित हैं। कार्यक्रम में इस वर्ष पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। ये सोने में सुगंधी का कार्य है, अतः पूरे अवध प्रांत से, सभी नगरों से भक्तगण आकर के और भगवान के जन्म कल्याणक महोत्सव को सुंदर ढंग से मनाने का सौभाग्य प्राप्त करें, पुण्य प्राप्त करें। और इसके बाद जैसा कि बराबर सूचना दी जा रही है, शाश्वती अयोध्या में 720 रत्न प्रतिमाएं विराजमान करके 30 चौबीसी मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। तो ऐसे 720 रत्न प्रतिमाओं का 101 भगवान ऋषभदेव के पुत्र भरत बाहुबली, ऋषभसेन और अनंतवीर आदि जो 101 पुत्र हुए, सभी मोक्ष गए हैं। 101 प्रतिमाओं का और भरत स्वामी की 31 फीट ऊंची प्रतिमा का ये पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव 30 अप्रैल से और 5 मई तक राष्ट्रीय स्तर पर शाश्वती अयोध्या में मनाया जा रहा है। ध्यान रखें, वैशाख शुक्ला दशमी से वैशाख शुक्ला पूर्णिमा तक पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन राष्ट्रीय स्तर पर शाश्वती अयोध्या में पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी की पावन प्रेरणा से किया जा रहा है। जिन्हें भी सुविधा हो शाश्वती अयोध्या में, जहाँ पर साक्षात सौधर्मेंद्र आते थे, ऐसी नगरी में ऐसे तीर्थ पर आकर के इंद्रनाणी बनने का छोटी सी राशि में भी सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। तो अपनी सूचना जो नंबर पारस चैनल पर आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, उन नंबरों में से किसी नंबर पर अपनी सूचना दे करके और यहाँ पर आने वाले सभी भक्तों को ठहरने की, भोजन की, सब प्रकार की सुविधा निःशुल्क प्रदान की जाएगी। जो इंद्र नारी बनने की जो राशि है, छोटी सी राशि में आप 1 लाख रुपए में इंद्र बन सकते हैं, 51,000 में प्रति इंद्र बन सकते हैं, 21,000 में सामान्य इंद्र बन सकते हैं, 11,000 रुपये की राशि में महामंडलिक राजा और 5100 रुपये की राशि में मंडलिक राजा बन करके और पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में सम्मिलित होने का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। अब पूज्य माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम नमः सिद्धेभ्यः।
ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री सब देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री सब देवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतुनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। आज शीतलनाथ भगवान का गर्भ कल्याणक दिवस है। मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम ह्रीं गर्भ कल्याणक प्राप्ताय श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं गर्भ कल्याणक प्राप्ताय श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। पुनः 16 कारण व्रत की ओर चलेंगे। आज मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम ह्रीं हरम अभीक्षण ज्ञानोपयोग भावनायै नमः। ओम ह्रीं हरम अभीक्षण ज्ञानोपयोग भावनायै नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भद्रात्मा, पहले हम आपको भगवान शीतलनाथ के जीवन परिचय की ओर ले चले। संक्षेप में, भद्रपुरी भद्दिलपुर नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त, कहीं उसका नाम है भद्रकावती, भद्रावती, भद्रपुरी, भद्दिलपुर, ये सब उसके पर्यायवाची नाम हैं। बिहार प्रांत में उसका भी विकास हो रहा है। वहाँ भी भगवान शीतलनाथ की प्रतिमा विराजमान है। ऐसे जन्मभूमि भद्दिलपुर की भी वंदना आप लोग करते हैं। महाराजा दृढ़रथ और महारानी सुनंदा। आज के दिन चैत्र कृष्णाष्टमी के दिन भगवान का गर्भ कल्याणक महोत्सव मनाया गया। उसके 6 महीने पहले से ही रत्नों की वर्षा माता के आंगन में शुरू हो गई थी। माँ कृष्णा 12 को द्वादशी को भगवान का जन्म हुआ है और भगवान ने दीक्षा भी माँ कृष्णा द्वादशी को ही ली है। वहीं भद्दिलपुर में सहेतुक वन में बेल वृक्ष के नीचे भगवान ने दीक्षा ली है और भगवान को केवल ज्ञान भी वही हुआ है। भगवान की केवल ज्ञान तिथि है पौष कृष्णा चतुर्दशी और निर्वाण प्राप्त किया भगवान ने आश्विन शुक्ला अष्टमी को सम्य शिखर पर्वत से। भगवान के समोसरण में अनगार स्वामी आदि 81 गणधर, 1 लाख मुनि, धरणा माता आरिका मुख्य गणनी, 3,80,000 आरिकाएँ, 2 लाख श्रावक, 3 लाख श्राविकाएँ और जिन शासन यक्ष हैं ब्रह्मेश्वर देव और यक्षी है मानवी देवी। भगवान शीतलनाथ वर्तमान वीरनिवास संवत 2549 है। इसे 39,509 वर्ष कम 1 करोड़ सागर पहले मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं। अब हम आपको ले चले संक्षेप में भगवान ऋषभदेव और आप ध्यान में रखेंगे कल चैत्र कृष्णा नवमी को भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव है। आप सब ठीक 6 बजे अपने अपने घरों में खूब वाद्य बजाएंगे और यहाँ से भी पारस चैनल के माध्यम से वाद्य सुनेंगे। उस समय आपके घर में जो भी वाद्य हो, नगाड़ा, ढोल, ताल, मंजीरा और नहीं तो थाली तो सबके घर में रहती है, कोई भी वाद्य बजाएंगे ही बजाएंगे। सब लोग अपने अपने घरों में ठीक 6 बजे पारस चैनल के माध्यम से भी आपकी आवाज़ जूम चैनल आदि के माध्यम से सुनाई जाएगी और सब लोग जय जयकारा करते हुए वाद्य बजाएंगे भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव मनाने के लिए। और यहाँ से भी पारस चैनल के माध्यम से आप वाद्य सुनेंगे। भगवान तीर्थंकर ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर हुए हैं इस इत्यादि में। उनका जन्म कल्याणक महोत्सव और जन्मभूमि में मनाए जाना
अयोध्या शाश्वत जन्मभूमि, ये एक बहुत बड़े पुण्य और सौभाग्य का विषय है। हमारा और आपका बहुत बड़ा पुण्य है जो हम और आप सभी शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या उसकी चर्चा सुनते हैं, करते हैं और उसके विकास आदि में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर रहे हैं। भव्यात्मा, जब यहाँ माता मरु देवी के गर्भ में बालक ऋषभ देव का जीव विराजमान, माता को गर्भ में बालक के रहते हुए कोई पीड़ा नहीं थी, उदर की पेट की वृद्धि भी नहीं थी और प्रसन्न बना माता और उनकी श्री हिरी धरती कीर्ति बुद्धि लक्ष्मी आदि देवियाँ जो हिमन आदि पर्वत के पंच सरोवर आदिकों में रहती हैं, वो सब आकर माता की सेवा करती रहती थी, माता की भक्ति करती थी, उपासना करती थी, आराधना आरती आदि करती थी, माता का मनोरंजन करती थी और अनेक प्रकार के गूढ़ प्रश्न आदि किया करती थी। गूढ़ प्रश्नों में आदि पुराण में अनेकों प्रश्न आए हैं, बहुत सुंदर सुंदर। और वो जैसे एक देवी ने प्रश्न किया, श्री देवी ने प्रश्न किया कि हे माता, कहा पंजर मध्यास्ते, कहा परुष निस्वनः, कहा प्रतिष्ठा जीवानाम, कहा पाठ्यो अक्षरच्युतः। प्रश्न कर दिया कि हे माता, पंजर में पिंजरे में कौन रहता है, कठोर शब्द कटु शब्द कौन बोलता है, कहा प्रतिष्ठा जीवानाम, जीवों की प्रतिष्ठा में क्या है, और कौन सा अक्षरच्युत भी पाठ पढ़ना चाहिए। तो माता कहती है देखो सुनो, उसी में एक एक अक्षर आगे बना करके बोल देती है। शुकः पंजर मध्यास्ते, शुकः शु जोड़ दिया, शुकः पंजर मध्यास्ते, शुक यानी तोता, तोता पक्षी जो है पंजर में पिंजरे में रहता है। काकः परुष निस्वनः, कहा में ही एक शब्द आगे जोड़ दिया, काकः कौआ कठोर शब्द बोलता है, काय काय करता है, उसकी वाणी किसी को नहीं सुहाती है। और जीवों का प्रतिष्ठान कहाँ है, तो कहती है लोकः प्रतिष्ठा जीवानाम, जीवों की प्रतिष्ठा, जीवों का आधार लोक है। लोक यानी लोकाकार संसार। और कहा पाठ्यो अक्षरच्युतः, अक्षरच्युत होते हुए भी कौन सा ऐसा है जो पाठ करना चाहिए, तो कहते हैं श्लोकः, श्लोकः पाठ्यो अक्षरच्युतः, श्लोक का पाठ्य अक्षरच्युत होते हुए भी पढ़ना चाहिए। ऐसे अनेकों प्रश्न माता से करती हैं और माता उनका अच्छी तरह से उत्तर दिया करती हैं। प्रश्न देवियाँ करती हैं, माता किम उपादेयम, हे माता उपादेय क्या है, तो माता बोलती है गुरु वचनम, गुरु के वचन ही उपादेय है, गुरु के वचन ही ग्रहण करने योग्य है। दूसरी देवी प्रश्न करती है कि हे माता हेयम अपि च किम, छोड़ने योग्य क्या है, तो कहती है अकार्यम, जो अकार्य नहीं करने योग्य है वो छोड़ने योग्य है। तीसरी देवी प्रश्न करती है को गुरु हूँ, संसार में गुरु कौन है, अधिगत तत्वः सत्वहिता विधयः सततम, वो गुरु है जो तत्वों के जानने वाले हैं और सभी जीवों का हित करने वाले हैं, सभी जीवों का हित करने वाले ऐसे गुरु स्वयं तरन तारयितुम क्षमा परान,
जो स्वयं संसार से तिर रहे हैं और दूसरों को तारने में समर्थ हैं, वही गुरु हैं। पुनः देवी प्रश्न करती है, माता इस संसार में ग्रहण करने योग्य क्या है? माता उत्तर देती है कि मोक्ष मार्ग में लगाने वाले गुरु के वचन ही संसार में एक देवी प्रश्न करती है, किम पथ्य धनम? पथ्य माने हितकर भोजन कौन सा है? तो कहती है धर्म। धर्म ही हितकर भोजन है। धर्मामृतम भोजनम। कहा शुचि ही, पवित्र कौन है? तो कहते यह यस्य मानसम शुद्धम, जिनका मन शुद्ध है वही पवित्र है। आज ही अनेक प्रकार से प्रश्न करते हैं। कहा पंडित हो? पंडित कौन है? विवेकी। जो हित को जानने वाला है वही पंडित है। हित को जानने वाला विवेकी वही पंडित है। किम विषम? विष क्या है? अवधीरता गुरुवः। गुरु का अपमान सबसे बड़ा विष है। गुरु का अपमान करना बहुत बड़ा विष है, विष के समान घातक है। बात यही है। को अलंकार? अलंकार क्या है? अलंकार यानी वस्त्राभूषण, सजाने की जेवर आदि। तो कहते हैं शीलम। शील ही महिलाओं के लिए अलंकार है, भूषण है। सबसे बड़ा भूषण, सबसे बड़ा अलंकार शील है। किम वाचाम मंडनम? वचनों को सुशोभित करने वाला क्या है? सत्यम। सत्य वचन ही वचनों को सुशोभित करते हैं। आदि अनेक प्रकार से। को अंधो? अंधा कौन है संसार में? तो कहते हैं यो अकार्य रतः। जो अकार्य में लीन है, मैंने नहीं करने के कार्य को जो कर रहा है वही अंधा है। को बधिरो? बहरा कौन है? कान से नहीं सुने वो बहरा नहीं। यहाँ बहरा कौन है? तो कहते हैं यह शृणोति न हितानि। जो हितकर वचन को नहीं सुनते, हितकर वचन जो गुरु बोलने लगते हैं तो उठ के चले जाते हैं। को मुको? गूंगा कौन है? या काले प्रियाणी वजतुम न जानाति। जो समय पर प्रिय वचन बोलना नहीं जानते हैं वही गूंगे हैं आदि। तो कहने का मतलब ये रहा, इस प्रकार से नाना प्रकार के प्रश्न माता करती, देवियाँ करती हैं और माता उनका उत्तर देती रहती है। क्योंकि पहले तो स्वयं माता स्वयं ही ज्ञानी रहती हैं बहुत ज़्यादा। इस वर्तमान में सृष्टि की रचना में जितनी भी महिलाएं होती हैं उन सब में श्रेष्ठ जो होती है वही तीर्थंकर को जन्म देने का सौभाग्य प्राप्त करती है। और फिर जिनके गर्भ में बालक विराजमान है तीर्थंकर, उनकी गरिमा और महिमा और बुद्धि का विकास अपने आप दिन दुना रात चौगुना अधिक हो जाता है। ये महिमा है तीर्थंकर प्रकृति की। तीर्थंकर की माता बनने का सौभाग्य भी सबको नहीं मिलता है। आप पढ़ते हैं भक्तावर काव्य में, स्त्रीणाम शतानि शतसो जनयन्ति पुत्रान् नान्या सुतम तदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो ददति भानि सहस्रस्मिन् प्राच्येव दिग्जनयति धुर्धन सुजालम। हे भगवान, सैकड़ों स्त्रियां सैकड़ों पुत्रों को जन्म देती हैं, लेकिन आप जैसी माता कोई एक ही है विश्व में जिसने तीर्थंकर जैसे पुत्र को जन्म दिया। सभी दिशाएं हजारों करोड़ों लाखों
करोड़ों अरबों खरबों ताराओं को जन्म देती हैं, तारा चमकते रहते हैं, लेकिन सूर्य दिशा को जन्म देने वाला, सूर्य दिशा को जन्म देने वाली दिशा पूरी दिशा ही एक होती है। बात यही है कि संसार में तीर्थंकर के माता पिता भी पूज्य बन जाते हैं, और तो क्या, और नगरी भी पूज्य बन जाती है। पूरी नगरी की भी इंद्र भी प्रदक्षिणा देता है, पूरी नगरी की प्रदक्षिणा देता है। आज जो परिक्रमा की परंपरा है, नगरी की तीर्थंकर भगवंतों की अयोध्या की नगरी की परिक्रमा की परंपरा है, समय शिखर की वंदना करने वालों को समय शिखर की परिक्रमा की परंपरा है। तीर्थों की वंदना के साथ साथ उनकी परिक्रमा की महिमा है, प्रदक्षिणा की महिमा है। प्रदक्षिणा हम और आप ही नहीं, गणधर देव जैसे महापुरुषों ने प्रदक्षिणा दी है, भगवंतों की प्रदक्षिणा की है। 3 प्रदक्षिणा दे सिर नायो कर पूजा तुत कीनी, अनादि परंपरा है, अनादि परंपरा है परिक्रमा देने की, प्रदक्षिणा देने की। अयोध्या में भगवान जब जन्मे हैं उस समय इंद्र ने भी आकर अयोध्या की असंख्यात देव परिवार के साथ इंद्र ने नगरी की 3 प्रदक्षिणाएं दी हैं। ऐसा वर्णन हमारे आर्ष ग्रंथों में पाया जाता है। भव्यात्माओं, बात यही है कि मंदिर की प्रदक्षिणा, भगवंतों की प्रदक्षिणा, वेदी की प्रदक्षिणा, जिस वेदी में विराजमान भगवान है उस वेदी की प्रदक्षिणा, बाहर से मंदिर की प्रदक्षिणा, नगरी की प्रदक्षिणा, ये सब अनादि परंपराएं चली आ रही हैं। आगम के अनुसार अनादिकाल से परिक्रमा चली आ रही। तो बात यही है तीर्थंकर महापुरुष जिनके जन्मते ही तीनों लोकों में हर्ष की लहर दौड़ जाती है, ऐसे भगवान तीनों लोगों का हित करने वाले तीर्थंकर प्रकृति का बंध जो करते हैं। 16 कारण भावनाएं अभी चल रही हैं, 16 कांड पर चल रहा है, ये चैत्र मास 16 कांड पर चल रहा है। आज हमने आपसे चौथे भावना की, अभीक्षण ज्ञानोपयोग भावना की जाप कराई है। ये 16 कारण भावनाएं, अभीक्षण ज्ञानोपयोग की भावनाएं जब आत्मसात हो जाती हैं, सतत ज्ञान का अभ्यास करना, सतत पढ़ना, कुछ ना कुछ पढ़ते रहना, धार्मिक ग्रंथों को कोई ना कोई ग्रंथ अवश्य पढ़ना। आप लोगों को इस 16 कांड पर्व में अभीक्षणानुपयोग भावना के दिन आज ये नियम करना चाहिए सबको कि हम अपने जिनवाणी जैन ग्रंथ, चाहे पुराण हो, चाहे आत्मानुशासन, पुरुषार्थ उपाय, रजग्रंथ, शावकाचार आदि कोई भी ग्रंथ क्यों न हो, किसी न किसी ग्रंथ का स्वाध्याय अवश्य करेंगे। स्वाध्याय करने का महत्व अपने आप में विशेष ही है। ज्ञान की आराधना, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, हमेशा ध्यान रखो। समय सार में कहा है सो सब वर्णानदर्शी, समय सार में क्या कहा है, सो सब वर्णानदर्शी कम्मरेण नियन अवच्छन्नो संसार समावन्नो न विजानदी सबदो सबम। ये आत्मा हमारी और आपके सबकी आत्मा, सभी संसारी जीवों की आत्मा सर्वज्ञ और सर्वदर्शी है। इसमें अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, केवल ज्ञान केवल दर्शन विद्यमान है। कैसे कैसे विद्यमान है? जैसे मेघ में ढका हुआ सूर्य आकाश मंडल में विद्यमान है, मेघ ने आकर ढक दिया, मेघ छा गए, सूर्य ढक गया। उसी प्रकार से हमारी और आपकी आत्मा में केवल ज्ञान केवल दर्शन मौजूद है, उनको कर्म ने ढका हुआ है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण आदि कर्मों ने उन पर आवरण डाला हुआ है, ढका हुआ है।
अर्थात ये समझ लीजिए शक्ति रूप में है। जैसे बीज में वृक्ष बनने की शक्ति है, ऐसे हमारी और आपकी आत्मा में केवल ज्ञान और केवल दर्शन की शक्ति है। शक्ति रूप में हमारी आत्मा में, आपकी आत्मा में केवल ज्ञान, केवल दर्शन विद्यमान है। उनको प्रकट करने का पुरुषार्थ मनुष्य पर्याय में ही किया जाता है। हमें और आपको इन भगवंतों की आराधना करते हुए, तीर्थंकर ऋषभदेव आदि भगवंतों की आराधना करते हुए और 16 कारण की भावनाओं को सुनते हुए, भाते हुए, उनका चिंतन मनन करते हुए अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने का पुरुषार्थ करना है। और ये पुरुषार्थ गौतम स्वामी की वाणी में गौतम स्वामी ने कहा है, उक्कसेन 2-3 भव गहनानी जहन्नेन 67 भव। जो ऐसी भावना भाते हैं सम्यक दृष्टि सावक, गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए, वो भी साधु आदि भी उत्कर्ष से 2-3 भाव में मोक्ष प्राप्त करेंगे और अधिकतम 7-8 भाव लेकर निश्चित मोक्ष प्राप्त करेंगे। ये विश्वास होना चाहिए, हमें श्रद्धान होना चाहिए कि हम और आप सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि है, जो भी अल्प ज्ञान है वो सब सम्यक ज्ञान है। और अनुव्रत आदि धारण कर लो, सम्यक चारित्र है। तो ये हमारा और आपका भगवंतों की भक्ति का मार्ग प्रशस्त बना रहे। इसी प्रकार से हम और आप तीर्थों की और तीर्थंकर भगवंतों की भक्ति करते रहें, उनके कल्याणक बनाने का पवित्र अवसर प्राप्त करते रहें और शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या, उसकी वंदना, उसकी भक्ति, उसकी पूजा आदि करके और भगवान ऋषभदेव की आराधना और भक्ति करते हुए उनके जन्म स्थान पर, उनकी जन्मभूमियों में जन्म जयंती आदि मनाने का सौभाग्य प्राप्त करें। यही प्रेरणा और आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जय बोलो भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की आज सबको विशेष ध्यान देना है कि भगवान ऋषभदेव जन्म जयंती और उनके दीक्षा कल्याणक के उपलक्ष्य में दिन में 3:30 बजे से भक्तामर स्तोत्र की दीप आराधना चलेगी। 48 दीपक आप सबको भी रखना है। भगवान ऋषभदेव जूम चैनल के माध्यम से सबको उपस्थित होकर के, और जो लोग यहाँ आए हैं वो साक्षात बड़े भगवान के सामने 48 दीपकों से भक्तामर दीप आराधना करेंगे। तो केवल एक श्लोक रत्नकरण शावकाचार का लेकर के और भक्तामर स्तोत्र की दीप आराधना चलेगी, या यूँ कहिए पहले भक्तामर स्तोत्र की दीप आराधना और उसके बाद शेष बचे हुए समय में रत्नकरण शावकाचार का अध्ययन करेंगे आप, जो कई दिनों से अध्ययन चल रहा है। और कल प्रातःकाल सबको घंटा, घंटी, ढोल, नगाड़े बजाना है। ऋषभदेव जूम चैनल से भी जुड़ जाइएगा। देश के दूर दराज स्थानों से जो लोग भी बाजे बजाएंगे असीम पुण्य का संचय करेंगे, क्योंकि युग की आदि में जब भगवान जन्मे स्वर्गों में भी बिना बजाए बाजे बज पड़े थे। तो और इंद्रों ने 7 हाथ आगे बढ़ करके भगवान को नमन किया था। ऐसे आपको भी करना है। पहले ढोल नगाड़े बजाएं, थाली चम्मच तो रहती है, घंटियां ले लें, आज व्यवस्था कर लें, बजाएं। और उसके बाद में अपने स्थान से जरा सा आगे बढ़ करके 7 हाथ जमीन और भगवान के चरणों में जन्म कल्याणक के प्रतीक में नमन करेंगे। कल दिन में रत्नकरण शावकाचार की क्लास नहीं चलेगी, क्योंकि अयोध्या की धरती पर प्राचीन काल से चला आया ये वार्षिक मेला है। रथ यात्रा आदि के बाद भगवान का महामस्तकाभिषेक भगवान ऋषभदेव की 31 फुट प्रतिमा का होने वाला है। ये सब कार्यक्रम हमने आपको बताया है। और कल सायंकाल में आरती के पश्चात भी भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा के सामने 48 दीपों से भक्तामर दीप आराधना चलेगी। इसलिए आपको आज और कल का ये कार्यक्रम हमने बताया। आज दिन में 3:30 बजे सब लोग 48 दीप जला करके भगवान के भक्तामर स्तोत्र, जो बहुत महिमाशाली है,
भक्तामृत स्तोत्र इतना महिमाशाली है। सबसे पहले तो मानतुंगाचार्य के मुख से निकले हुए ये शब्द उन्हीं के लिए चमत्कारिक बने कि 48 तालों के अंदर उन्हें राजा भोज ने धर्म विद्वेषी विद्वान के कारण भड़काने के कारण उन्हें बंद कर दिया था। लेकिन भगवान की भक्ति से ही मानतुंगाचार्य के ताले टूट गए। उन्होंने राजा के सामने कोई रिक्वेस्ट नहीं की और ना ही वे उठ करके भागे, बल्कि भगवान की भक्ति में तल्लीन हो गए और एक एक श्लोक की रचना करते गए, एक एक ताला टूटता गया। ये चमत्कार देख करके जिन धर्म को सबने ग्रहण किया था, ऐसे उस भक्तामृत स्तोत्र को पढ़ने की भी बहुत प्राचीन परंपरा है। कितने लोगों को देखा गया पेट के रोगों में बहुत ही लाभदायक होता है। इसका छठा काव्य है अल्पश्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम तद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते विलान माम यत्को किलह किल मधो मधुरम विरौति तच्चाम्र चारु कलिका निकरई के हेतु। इस श्लोक को अगर 108 बार पढ़ लिया जाए, केवल एक श्लोक को, और सामने पानी रख करके छना हुआ जल या उसे गर्म भी कर लें, तो उस जल को 108 बार इस श्लोक को पढ़ करके बालक बालिकाओं को पिलाने से उनकी विद्या बुद्धि बढ़ती है, ज्ञान का विकास होता है, स्मरण शक्ति बढ़ती है। कभी कोई इंटरव्यू देने के लिए जाना है तो निश्चित रूप से इसे पढ़ करके और इससे मंत्रित जल को पी करके आप जाइए तो सफलता अवश्य में प्राप्त होगी। ऐसे भक्तामृत स्तोत्र के माध्यम से भगवान ऋषभदेव की स्तुति भक्ति के माध्यम से आपको जन्म कल्याणक को मनाना है। एक बात और बड़ी आवश्यक है जो पूज्य माता जी हमेशा कहा करती हैं कि ऋषभ जयंती से लेकर महावीर जयंती तक, यानी चैत्र कृष्णानवमी से लेकर चैत्र शुक्ला त्रयोदशी तक, ये 20 दिन का लगभग पीरियड होता है। और तब भगवान ऋषभदेव से लेकर महावीर स्वामी तक आपको जैन संस्कृति की झलक दिखानी है। कई स्थानों पर लोग एक कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी, दूसरी से तीसरी कॉलोनी, ऐसे इंदौर के अंदर हमने देखा, दिल्ली के अंदर देखा, लखनऊ में भी एक बार पूज्य माता जी ने प्रेरणा दी थी, तो इस तरह से लोगों ने किया एक एक स्थान पर जाकर, और कभी नमोकार का चालीसा, कभी भगवान की आराधना भक्ति, ऐसे करते हुए 20 दिन ये ऋषभ जयंती से महावीर जयंती तक किया है। आप कुछ भी नहीं कर सकते तो कम से कम ऋषभदेव से लेकर महावीर स्वामी तक स्तुतियों का पाठ करिए। कल से हम यही शुरू करेंगे कि शाम को आरती के पश्चात ऋषभदेव जूम चैनल पर 8 स्तुतियाँ, जो पूज्य माता जी ने बहुत ही सुंदर, एक स्तुति के अंदर पूरा भगवान का चरित्र आ जाता है, तो एक दिन में 8 स्तुतियाँ पढ़ी जाएंगी और 3 दिन में 24 हो जाएंगी। फिर उसी को रिपीट करेंगे और आप सबके पास उसका PDF भेजेंगे ताकि आप लोग भी उस स्तुति के पाठ में सम्मिलित हो सकें। ये कार्यक्रम अब बहुत ही महत्वपूर्ण है और प्रभावना के साथ इसको कीजिए, क्योंकि एक ही मास में भगवान ऋषभदेव और महावीर की जन्म जयंती आती है। तो सबसे पहले कल सवेरे ढोल नगाड़े घंटी घंटा बजाने के लिए तैयार रहेंगे प्रातः 6 बजे से, और पारस चैनल एवं ऋषभदेव जूम चैनल के साथ जुड़ करके इस पुण्य का अर्जन करेंगे। चारों निकाय के देवों के यहाँ अपने आप घंटा, नगाड़ा, शंख वादन और पुष्प वृष्टि आदि होने लग जाती है। ये सारा कुछ करके पूज्य माता जी बहुत ही प्रसन्नता की अनुभूति करती हैं, और कभी साक्षात ऐसा अतिशय करने का सौभाग्य प्राप्त हो और साक्षात भगवान बने, तो हमारे जन्म में भी ऐसे देवताओं के यहाँ घंटा नाद हो।